This story is brought to you by tapeatale.com. मैं एक कस्बे में बड़ी हुई। कस्बा समझते हैं? गांव से बड़ा पर एक बड़े शहर से काफ़ी छोटा। तो गांव की तरह यहाँ कच्ची सड़क, बिजली या पानी जैसी दिक्कतें नहीं होती, पर शहर की तरह बड़े स्कूल, बड़ी दुकानें और बड़े अवसर भी नहीं होते। पापा वहीं फैक्ट्री में काम करते थे, तो रहने के लिए एक अच्छा सा घर मिला हुआ था। बिल्कुल सीधी सरल जिंदगी। घर से स्कूल, स्कूल से घर, शाम को उन्हीं दोस्तों के साथ खेलना। कॉलोनी में गिन के 5 दुकानें थीं, एक स्कूल और एक क्लिनिक। पर फिर भी कभी किसी कमी का एहसास नहीं हुआ। बिल्कुल सीधी सरल जिंदगी। मैं कुछ 12 या 13 साल की थी। गर्मी की एक अलसाई सी दोपहर में बरामदे में रखे छुई मुई के पौधों के साथ यूं ही खेल रही थी कि तभी कमरे से पापा मम्मी की कुछ बातें सुनाई दी। पापा कह रहे थे, आज 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, आगे कभी कुछ कह नहीं सकते। बचत के पैसों से कुछ दिन और चला लेंगे, पर इतना कह के पापा का गला भर आया। पहली बार पापा को रोते हुए सुना था। पापा जो ताकत थे हमारी दुनिया, हमारे हीरो, पापा कैसे रो सकते हैं? उस दिन उनको टूटता देखकर मेरे अंदर भी कुछ टूट गया। कहते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब उन्हें ये एहसास हो जाए कि घर की आय घर के खर्चों से काफ़ी कम है। और उस दोपहर अचानक मैं भी अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। पर सरकारी ऑफिसों में ऐसा होता है, महीनों तनख्वाह नहीं आती, फिर कहीं से कुछ फंड्स आ जाते हैं तो कुछ पैसे मिल जाते हैं। हम भी शायद यही आस लगाए बैठे थे। अगले 3-4 महीने लोगों ने बहुत हल्ला किया, आवाज़ उठाई, सिफारिशें लगाईं, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन अचानक खबर आई कि फैक्ट्री बंद हो रही है। मेरी छोटी प्यारी सी कॉलोनी में उस दिन मातम का माहौल था। किसी को समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। तब तक करीबन 1 साल से घर में कोई पैसा नहीं आया था और अब कोई उम्मीद भी नहीं थी। अब उस छोटी सी जगह में नई नौकरी मिलना तो मुमकिन था नहीं, तो पापा ने तय किया और हम लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए। पापा ने वहीं एक नई नौकरी शुरू की और जान पहचान थी तो मेरा भी एडमिशन एक स्कूल में हो गया। पैसों की किल्लत और उनकी अहमियत अब मैं दोनों अच्छी तरह से समझने लगी थी। तो जिस उम्र में बच्चों की फरमाइशें ख़त्म नहीं होती, मैंने अपनी ज़रूरतें भी ख़त्म कर दी। पर फिर आया मेरा हैप्पी बर्थडे। और मैं आपको बता दूं, मुझे ना बचपन से ही बर्थडे का बड़ा शौक है, और अपना ही नहीं किसी का भी। आज भी अपने दोस्तों की बर्थडे पर उनसे ज़्यादा पागल मैं रहती हूँ। पर वो बर्थडे कुछ अलग था। 2 दिन पहले पापा ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा क्या करना है इस बार? जवाब देने में मेरी आवाज़ थोड़ी सी लड़खड़ाई। आंसू बस निकलने ही वाले थे कि मैंने गुस्से में झिड़क दिया, क्या पापा, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो बर्थडे मनाऊंगी, मुझे कुछ नहीं करना। पता था फालतू के खर्चे हो जाएंगे। अब घर वालों को तो तैश दिखाकर शांत कर दिया। डर ये था कि स्कूल में किसी को पता न लग जाए कि मेरा बर्थडे है। स्कूल में बर्थडे वाले दिन समोसे और कोल्ड ड्रिंक पिलाने का नियम था, और इसीलिए मैंने कभी किसी से जिक्र भी नहीं किया था कि मेरा बर्थडे कब होता है। बर्थडे वाले दिन तैयार होकर निकलने लगी तो मम्मी ने टीका करके हाथ में 100 रुपये थमा दिए। मैं बस रोज़ की तरह स्कूल पहुंची, रोज़ की तरह दोस्तों से गप्पे लड़ाई, रोज़ की तरह टीचर्स को गुड मॉर्निंग बोला, सब कुछ रोज़ की तरह, कि किसी को गलती से भी एहसास ना हो जाए कि आज का दिन खास है। कोई ज़्यादा मुस्कुराकर देख भी लेता तो मैं आंखें चुरा लेती कि कहीं इसे पता न लग गया हो। खैर, पहला पीरियड शुरू हुआ और टीचर ने अटेंडेंस लेनी शुरू की। ठीक रोल नंबर 21 पर मैंने यस टीचर बोला तो टीचर थोड़ा रुक गई
मुझे देखा और बोला, निवेदिता, आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है, चलो सब लोग मिलकर इसको विश करो। मुझे मानो सांप सूंघ गया। कैसे भूल गई मैं कि बर्थडे वाले दिन अटेंडेंस रजिस्टर में नाम मोटे अक्षरों में लिखा होता है, तभी तो टीचर को हर किसी बच्चे का बर्थडे याद रहता है। अब पूरी क्लास हैप्पी बर्थडे टू यू गा रही थी और मेरे दिमाग में अलग ही गणित चल रहा था। अब 8 दोस्त तो करीबी हैं ही। कल स्वाति से थोड़ी बहस हो गई थी तो गुस्से का बहाना बनाकर उसको छोड़ दूंगी, बचे 7। एक समोसा 5 रुपए का हुए 35 रुपए, 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक तो 70 और जोड़ के हुए पूरे 105। और ये प्रीति ना बड़ी लालची है, ज़रूर 2 समोसे चट कर जाएगी। हे भगवान, क्या बवाल है, कैसे निकलूं इस झंझट से। उधर गाना ख़त्म होते ही दोस्तों ने आंखों आंखों में बोल दिया, लंच पे मिलते हैं। अब मेरा दिमाग क्लास में कहाँ लगना था, बस यही सोच रही थी कि किसी तरह कुछ तरकीब निकल जाए। जैसे ही लंच की घंटी बजी, मैं तुरंत अपनी सीट से उठी, अपने बगल में बैठी शिखा को बोला, यार तुम लोग ज़रा कैंटीन पहुँचो, मैं ना मैम से कुछ डाउट्स पूछ के आती हूँ। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाए, मैं सीधा क्लास से निकली, फर्स्ट फ्लोर पर स्टाफ रूम के सामने जाके खड़ी हो गई। सोचा 25 मिनट की तो बात है, यहीं खड़ी रहूँगी। वैसे भूख बहुत लगी थी, चिंता के मारे सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, पर सोचा अब कोई ना, एक दिन नहीं खाऊंगी तो क्या हो जाएगा। कुछ 8-10 मिनट ही बीते थे कि मैंने देखा शिखा मुझे ढूंढते हुए सीढ़ियों से ऊपर आ रही है। इससे पहले कि वो मुझे देखे, मैं झट से पलटी, सीधा वॉशरूम की तरफ भागी, बिना कुछ सोचे वॉशरूम के अंदर, और दरवाज़ा बंद। अगले 15 मिनट वहीं कोने में आंख बंद किए हुए डरे हुए खड़ी रही कि कहीं कोई दरवाज़ा न खटखटा दे। जैसे ही लंच ख़त्म हुआ, मैं क्लास में पूरे टशन में घुसी और बोला, अरे यार, टीचर ने तो पूरा लंच टाइम ही ख़राब कर दिया। इतना डिटेल में समझाने लगी कि खाने का भी टाइम नहीं मिला। ये प्रीति ने मेरा दुख समझा और बोली, कोई बात नहीं, छुट्टी के बाद मिलते हैं, आराम से समोसे खाएंगे। लालची कहीं की। मैं मन ही मन सोच रही थी, ये दिन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। सिर चिंता और भूख से फटा जा रहा था, आया ही क्यों ये मनहूस दिन। छठे पीरियड में दिमाग में आया एक रामबाण तरीका। मैं धीरे से उठी, मैम के पास गई और बोला, मैम पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, बैठा भी नहीं जा रहा। और जब एक लड़की ऐसा बोलती है तो टीचर समझती है। मैम ने सीधा मेरी मम्मी को फ़ोन लगाया, मैंने बैग उठाया और स्कूल के बाहर। रास्ते में चलते हुए सुबह से दबे जैसे सारे भाव एक साथ आ गए और मैं फूट फूट के रोने लगी। अपनी बर्थडे पर मुझे बच्चा बनना था। मुझे चाहिए थी एक मज़ेदार बर्थडे पार्टी, मुझे चाहिए थी दोस्तों के साथ मस्ती, मुझे चाहिए थे ढेर सारे गिफ्ट्स। मेरे बर्थडे पे कुछ भी स्पेशल क्यों नहीं हो सकता। सूजी आंखें छुपाते हुए मैंने घर की घंटी बजाई। मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो आंखें चुराते हुए बगल से अंदर जाने लगी कि तभी देखा टेबल पे एक बड़ा सा चॉकलेट केक रखा था और बगल में माज़ा की 1 लीटर की बोतल। घर में मेरे पसंदीदा लिट्टी चोखे की खुशबू भरी हुई थी। पापा ने गले से लगाया और बोले, हैप्पी बर्थडे बिटिया, पार्टी शुरू करें।